हिंदी आईसीएसई क्लास 10th का पेपर कैसा आएगा जो 20 मार्च को कंडक्ट होना है। तो कुल मिला के साफ साफ और क्लियर शब्दों में इसे बताया गया कि यह पेपर आसान और बेहतर होगा क्योंकि लास्ट स्कोरिंग पेपर है। इसके बाद माइनर पेपर बचे हुए हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन बेस्ट 5 में हिंदी आईसीएसई क्लास 10th 2024 का कंसिडरेशन है। आसान का क्या मतलब कह रहा हूं, इसे आप पहले 10 इयर्स से समझ लीजिए। जब आप 10 इयर्स को उल्टेंगे और अभी तक के आईसीएसई के सब्जेक्ट को देखते रहे हैं तो साफ साफ पता चलेगा कि इस बार की हिंदी 2016, 18 और 20 को टच करती हुई मालूम पड़ रही, क्योंकि हर एक साल के अंतराल में हिंदी के क्वेश्चन पेपर को एज इट इज रखा जाता है। इसका मतलब है 2022 के क्वेश्चन पेपर आने की उम्मीद है। मतलब यह हो गया कि यदि स्टूडेंट ने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक भी और 2016, 18, 20, 2020 जो एग्जामिनेशन आपके हुए 2021 में नहीं हुए तो उसके पेपर अवेलेबल हो पाए तो उसको देख लेंगे, और 2022 को तो आपके लिए उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वही सब क्वेश्चन पेपर रहेंगे। ये कहना है हिंदी के जितने भी विद्वान हैं और सीआईएसई के जो क्वेश्चन प्रेडिक्शन कमेटी रही है, जिनके टीचर शामिल होते रहे दिल्ली एनसीआर से, उन्होंने भी ये पूरी तरह से बताया हुआ है कि स्टूडेंट को पहले कहिए कि 2022 के क्वेश्चन पेपर को बना ले, फिर 2020 के क्वेश्चन पेपर को। यदि 2020 के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं होते हैं उस कंडीशन में 2016 और 18 के क्वेश्चन पेपर को आप बना लेने के लिए कहिए। अब ये क्वेश्चन आसान होने की गुंजाइश इसलिए भी रखते हैं क्योंकि स्टूडेंट के जो स्कोर हैं बेस्ट 5 के कंसिडरेशन, इसमें इनके आने की गुंजाइश है। जो निबंध लेखन है इसको लेकर मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं, आप वीडियो देख लेंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं रहेंगे, वे ही क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं या उसी तरह से मिलते जुलते। पत्र लेखन भी बहुत हद तक वे ही होंगे जिनका प्रैक्टिस मैंने करवा दिया हुआ है, मतलब कि उसी तरह के सेम हो गया। अब वही क्वेश्चन पेपर में चला गया ये कहना तो बेवकूफ़ी होगी। मैं इस तरह का कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, गलत बातें नहीं सोचिएगा। अब ग्रामर के साथ एकांकी, संचय और साहित्य सागर की बात कर लेते हैं, और सुषमा अग्रवाल का नया रास्ता है। तो इन तीनों में से आपके पास 2 पढ़ने हैं और वो भी प्रोज एंड पोएट्री वाला सेक्शन है। तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर को एक बार पढ़ के जाइए। फिर मनु भंडारी की जो स्टोरी है मैं जो बता रहा हूँ, उनके क्वेश्चन से देने की उम्मीद इसलिए कर दी गई है कि स्टूडेंट ने जो कुछ भी इस बार समझा होगा उसमें से वे मार देंगे, मतलब कि उसको प्रयास कर ले। उपेंद्र नाथ अश्क के साथ साथ रामधारी सिंह दिनकर को जो यदि आप पढ़ लेते हैं तो मैं मान के चलूंगा कि आपका हिंदी का स्कोरिंग लिटरेचर सेक्शन में द बेस्ट होने जा रहा है। इससे ज़्यादा की उम्मीदें नहीं की जा सकती। हरिशंकर परसाई के भेड़ और भेड़िए तो आपके लिए काफ़ी हॉट केक बताया जा रहा है कि इनसे क्वेश्चन रहने की उम्मीद इस साल है। और इलेक्शन की बात भी है और भेड़ भेड़िए का संबंध है। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हैं ना। तो इस बार आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ एक बार जो मैंने इस वीडियो में बताया है उन बातों को ध्यान रखिए। आपके हिंदी का पेपर बहुत अच्छे जाने वाला है।